नमस्कार दोस्तों। आज हमारी ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम करियर के बारे में बात करेंगे कि करियर कौन सा ग्रह जब हमारी कुंडली में किसी तरह से एक स्थिति पा लेता है तो हमारे को किस तरह के कामकाज जो है अच्छे जो है रिजल्ट देते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई और आज की वीडियो में भी इससे जुड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पोस्ट बहुत बड़ा एक जो है हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम खानावार ग्रहों की बात करें कि हर एक जो है कुंडली के 12 खानों में किसी अगर हम एक ग्रह की बात करें तो अगर वो ग्रह कुंडली के 12 खानों में कहीं पर भी जाके बैठता है तो उससे रिलेटेड और उससे संबंधित काम जो है इंसान के बनते हैं। पर इन जनरल अगर हम बात करें इन जनरल कि अगर कुंडली में मान लीजिए सूर्य शनि लगन में हैं तो अग्नि के कार्य सोना चांदी से जैसे लाभ होता है। अब सूर्य में ही जो लगन में ही सूर्य और शनि का एक योग बना हुआ है, ये दो ग्रहों की बात की जा रही है। अब यहाँ पर दो ग्रहों का असर इसलिए आ गया क्योंकि सूर्य और शनि का एक मेल हो गया, जिस वजह से अग्नि के कार्य और सोना, ठीक है। यहाँ पर सोना सोना किस लिए, क्योंकि हमने बृहस्पति के कार्य यहाँ पे किए और अग्नि का कार्य जो है सूर्य का कार्य है, चांदी का कार्य किया। तो यहाँ पर जो है जो शनि और सूर्य का एक योग है जिसे हम मंगल बद भी कहते हैं। पर यहाँ पर अगर हम काम के सिलसिले में बात करें कि अगर काम करेगा कोई जातक तो सूर्य शनि का अगर उसके लगन में है तो वो अग्नि के कार्य जैसे भट्टी वगैरह लगाना या फिर जो है कास्टिंग वगैरह का काम करना, ढलाई वगैरह का काम करना, होटल्स वगैरह का काम करना, ये सब चीज़ें जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा। अब अग्नि का कार्य बहुत ही जैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो बनाते हैं, अग्नि बुझाने वाले, अग्निशमन जिसे हम कहते हैं, अग्निशमन के जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो अगर वो बनाता है तो वो भी चीज़ें उसके काम करेंगी। कोई भट्टी वगैरह उसने खोल रखी है जिसमें वो कास्टिंग करता है मेटल्स की या फिर जो है लोगों से ऑर्डर्स लेके काम करता है तो वो भी कार्य उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चांदी के काम से उसे लाभ होगा। अगर कई लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ वो चांदी का ही काम करते हैं, चांदी की चीज़ें बेचते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें चांदी से रिलेटेड उसका काम, चांदी का चाहे वो काम सेल्स का हो चाहे हो मैन्युफैक्चरिंग का हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग का होता है, कोई चीज़ें बनाता है चांदी को गलाकर, तो वो भी उसके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे अग्नि और चांदी दोनों चीज़ें उसके काम आएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य अगर पंचम भाव में हो तो सरसों का तेल, खली के व्यापार। खली क्या होती है, जो सरसों होती है, सरसों को जब पीसते हैं, पीसने के बाद उसमें से जो तेल निकल जाता है और जो उसके बाद जो हार्ड मटेरियल निकलता है जो भुरभुरा सा होता है जो कि जानवरों के खाने के काम आता है, उनके उसे खली कहा जाता है। खली के व्यापार से उसे हानि होगी। अब यहाँ पे सूर्य पंचम भाव में है और आपने जो है सूर्य और शनि अगर मान लीजिए पंचम भाव में है और आपने शनि संबंधित काम करने शुरू कर दिए, राहु संबंधित काम करने शुरू कर दिए, जैसे कि यहाँ पे सरसों जो है राहु से भी संबंध रखती है, अगर आपने ये काम शुरू कर दिए तो इंसान को हानि होती है। कई लोग जो है तेल की मिल वगैरह लगाते हैं, सरसों तेल वगैरह बेचते हैं, या फिर कुछ आप लोगों ने कई एग्जांपल्स देखे होंगे, कई लोगों को देखा होगा, उन्होंने जो है मिल लगाई तेल वगैरह की, उनकी मिल थी, उन्होंने हो सकता है वो रिफाइंड का काम करते थे, हो सकता है उन्होंने जैसे ही सरसों का काम शुरू किया उनका काम जो है ठप हो गया। तो ये चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए कि हमारी कुंडली में ये योग है तो हमें ये काम नहीं करना है। अब इसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें, अगर सूर्य खाना नंबर 2 में है तो किताबों की छपाई से बहुत ज़्यादा उसे लाभ होता है, क्योंकि खाना नंबर 2 पे जो है बृहस्पति का असर आता है, जहाँ यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति और किताबों की छपाई जो कि बुध, यहाँ पर उसका जो है मित्र संबंधी काम वो अगर कर रहा है तो किताबों की छपाई बहुत ही ज़्यादा उसको जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देती है, क्योंकि किताबों की छपाई वगैरह अगर वो करेगा और साथ में यहाँ पे बुध का भी रोल आएगा, ज्ञान है तो साथ में बृहस्पति का भी रोल आएगा, सब ये रोल आने के बाद सूर्य खाना नंबर 2 का उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। अब हम सूर्य के अकेले खाना नंबर 2 की बात करें तो सूर्य खाना नंबर 2 में अगर है किसी के तो वो गेहूं बाजरा खाने वगैरह के जैसे अनाज वगैरह के काम अगर करता है, जैसे अड़हत का काम होता है, मंडी वगैरह का काम होता है, अनाज की सप्लाई वगैरह का काम होता है, गेहूं का स्टॉक वगैरह होता है, गेहूं से अलग चीज़ें जो बनाई जाती हैं जैसे दलिया हो गया, जो है उसमें से चोकर हो गया, यानी कि आटा पीसने की चक्की वगैरह का काम हो गया, क्योंकि चक्की जब गेहूं से अलग अलग चीज़ें बनती है, मैदा बनता है, सूजी बनती है, चोकर बनती है, आटा बनता है, इन सब चीज़ों का भी अगर वो काम करता है और
साथ में और अनाज का काम, गेहूं, बाजरा, इन सब चीज़ों का भी साथ में काम करता है। तो खाना नंबर 2 का जो सूर्य है उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब शनि और बुध की बात कर लेते हैं। देखिए शनि और बुध, अब ये देखिए बुध जो है अकल है और शनि जो है इंसान की चुस्ती और चालाकी और जिसे हम कहते हैं दिमाग का चालाकपन, यानी कि उसकी जो है किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, किस तरीके से लोगों से बात करता है, इन सब चीज़ों के बारे में शनि जो है एक चुस्ती चालाकी और एक चतुराई देता है। बुध जो है एक अकल है, यानी कि एक बिजनेस करने का ढंग है। अगर बुध को अकल और जो है चुस्ती चालाकी यानी कि शनि का साथ मिल जाए तो खाना नंबर 2 या खाना नंबर 12 में इन दोनों की ग्रहों की युति जो है शनि के कार्य से बहुत ज़्यादा लाभ देती है। शनि के कार्य क्या हो गए? शनि के कार्य जैसे तेल का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का काम हो गया, लोहे का आप अगर काम करते हैं, फैब्रिकेशन, आयरन फैब्रिकेशंस का काम करते हैं, लोहे की चीज़ें आप सेल परचेज करते हैं और जो है माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, इन सब चीज़ों से इंसान बहुत ज़्यादा जो है इनकम जनरेट करता है। अब राहु और बुध की बात कर लेते हैं। राहु और बुध की, जैसे कि लाल किताब में कहा भी गया हुआ है, अगर ये मंदे घरों में हैं और साथ में सपोर्ट इसको नहीं मिल रही है, साथ में शनि भी मंदा है, तो राहु और बुध जब भी एक साथ होंगे तो जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना जो है इंसान को नसीब होता है। अब राहु अगर बुध और दोनों एक साथ हैं, खाना नंबर 12 में हैं, तो राहु के कार्य जैसे कि बिजली वगैरह इन चीज़ों से काम जो है अगर करता है, बिजली वगैरह के काम करता है, कोयले वगैरह के काम करता है, तो इंसान को बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर वो बिजली विभाग में काम करता है या ऐसी जो है बिजली संबंधी कोई भी काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, तो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। अब सूर्य और बृहस्पति की बात कर लेते हैं। सूर्य और बृहस्पति जैसा कि आप जानते हैं दोनों ही मित्र ग्रह हैं और सूर्य और बृहस्पति का एक मित्र जो आपस में एक संबंध है वो किसी भी भाव में है, उसके बाद में अगर शुक्र हो, मान लीजिए कि सूर्य और बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, अब उसके बाद मान लीजिए खाना नंबर 4 खाना नंबर 5 में ही शुक्र आ जाता है, खाना नंबर 6 में या खाना नंबर 7 में, यानी कि उसके बाद के घरों में होने चाहिए। तब ऐसे केस में जो इंसान सूर्य की वस्तुओं से और बृहस्पति की वस्तुओं से, सूर्य की बृहस्पति जैसे वस्तुएं क्या हो गई, जैसे कि गेहूं, बाजरा, सरकार से कोई काम, सरकारी टेंडर्स वगैरह, इन सब चीज़ों का अगर वो काम करता है और साथ ही साथ अगर बृहस्पति का काम जोड़ दें तो पीली चीज़ों का काम जैसे कि खाने पीने का काम हो गया या फिर पीले दालों वगैरह का काम हो गया, कपड़ों का काम हो गया, और अगर वो सोने चांदी का काम करता है, एजुकेशन का काम करता है, तो यहाँ पर जो है सूर्य बृहस्पति का एक कॉम्बिनेशन है उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है। तो इसके साथ दोस्तों बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो कि मैं आपको इसके बाद ये पोस्ट कंप्लीट होने के बाद जो मैं आपको सिंगल सिंगल ग्रह के हर एक खाने में बैठने के बाद वो कौन से काम इंसान कर सकता है उसके बारे में बताऊंगा। पर ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जान लेना चाहिए ताकि आगे की पोस्ट जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।